हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 69th लेक्चर। ये मेरा 69th लेक्चर है ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और वहां पे अगर आपके सिलेबस में इंटरनेशनल बिजनेस भी आ रहा है तो उस केस में ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो की हेल्प से खुद भी पढ़ना है और अपने जो फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज काउंटर ट्रेड। ठीक है, या कह लीजिए काउंटर ट्रेड मींस, काउंटर ट्रेड क्या होता है। ठीक है, इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, अ सॉर्ट ऑफ बाइलेटरल ट्रेड वेयर वन सेट ऑफ गुड इज एक्सचेंज फॉर अनदर सेट ऑफ गुड्स एंड सेलर प्रोवाइड अ बायर विद डिलीवरी। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, अ कंपनी टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेकिंग इट्स गुड अवेलेबल इन द टारगेट मार्केट बाई सेलिंग डायरेक्टली टू एंड यूजर। ये सेकेंड ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन क्या है, अ कंपनी इन टू सेपरेट सोवर्जिन agrees to exchange one set of goods for another set of goods. This is the third option. And fourth option है a set of multilateral trade where one of goods and services may be exchanged for another set of goods and services among the trading partner. ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज काउंटर ट्रेड, काउंटर ट्रेड क्या होता है। ठीक है, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है, बट ये आप तभी कर पाएंगे व्हेन यू नो अबाउट दिस टर्म काउंटर ट्रेड। जब आपको काउंटर ट्रेड के बारे में पता होगा तभी आप बता पाएंगे ना। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको काउंटर ट्रेड के बारे में बता देती हूँ। तो काउंटर ट्रेड क्या है, एक टाइप का इंटरनेशनल ट्रेड है जहां पर, मैं यहां लिखती हूँ, जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, काउंटर ट्रेड क्या है, एक टाइप का ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड का एक फॉर्म है। ठीक है, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है फॉर अनदर गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में एक्सचेंज किया जाता है, रादर देन हार्ड करेंसी। यहाँ पे जो करेंसी है ना, जो हार्ड करेंसी है उसे नहीं यूज किया जाता है। यहाँ पे वन सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में दूसरे सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है, तो उसी को काउंटर ट्रेड कहते हैं। और ये जो काउंटर ट्रेड है ये बेसिकली कहाँ पे कॉमन है, किस टाइप की कंट्रीज काउंटर ट्रेड करती हैं, तो बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज है। ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है जिनके पास एक लिमिटेड फॉरेन एक्सचेंज है, जिनके पास क्रेडिट फैसिलिटी भी इतनी नहीं है, तो ऐसी कंट्रीज क्या करती हैं, काउंटर ट्रेड करती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करती हैं, बिकॉज दे आर लैकिंग इन फॉरेन करेंसी, उनके पास इतनी फॉरेन करेंसी नहीं होती है। ठीक है, तो काउंटर ट्रेड मेरे ख्याल से अब आपको काफी कुछ समझ में आ गया है। बस एक बात और बता देती हूँ, ये काउंटर ट्रेड तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, काउंटर ट्रेड तीन टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, बार्टर। अब ये जो टर्म है बार्टर, ये आपने काफी सुना होगा, इवन इकोनॉमिक्स में भी मैंने पढ़ाया था बार्टर सिस्टम जो होता है। तो काउंटर ट्रेड का एक कह लीजिए कैटेगरी जो है, एक टाइप का काउंटर ट्रेड क्या होता है, बार्टर। दूसरा क्या होता है, काउंटर परचेज, काउंटर परचेज। तीसरा क्या होता है, ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट। तो ये तीन टाइप के काउंटर ट्रेड होते हैं। तो अब मेरे ख्याल से अब आप आंसर कर सकते हैं, मैंने काफी कुछ बता दिया, अब आप आंसर कर सकते हैं यहाँ पे सही आंसर क्या है। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ये काउंटर ट्रेड क्या है, ये एक सॉर्ट ऑफ बाइलेटरल ट्रेड है। बाइलेटरल मतलब जहां पे दो पार्टीज इन्वॉल्व हो, टू पार्टीज इन्वॉल्व हो। ठीक है, जबकि आप फोर्थ ऑप्शन में देखिए बस यही अंतर है, मल्टीलेटरल। मल्टीलेटरल यानी जहां पे तीन या तीन से ज्यादा पार्टीज इन्वॉल्व हो उसे मल्टीलेटरल कहते हैं। ठीक है, बाइलेटरल यहाँ यानी जहां पे टू पार्टीज इन्वॉल्व हो, जहां पे दो पार्टीज इन्वॉल्व है वो क्या है, बाइलेटरल। तो अ सॉर्ट ऑफ बाइलेटरल ट्रेड जहां पे वन सेट ऑफ गुड्स इज एक्सचेंज फॉर अनदर सेट ऑफ गुड्स एंड सेलर प्रोवाइड अ बायर विद डिलीवरी। ठीक है, तो काउंटर ट्रेड क्या है, काउंटर ट्रेड एक टाइप का बाइलेटरल ट्रेड है जहां पे दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, जहां पे एक सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में दूसरे सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं बायर एंड सेलर। तो दिस इज काउंटर ट्रेड, इसी को काउंटर ट्रेड कहते हैं। तो यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको दो लिस्ट दी गई है।
लिस्ट ए के कुछ एलिमेंट्स हैं, लिस्ट बी के कुछ लिस्ट वन के कुछ एलिमेंट्स हैं, लिस्ट सेकंड के कुछ एलिमेंट्स हैं, आपको मैच कराना है। लिस्ट वन जो है उसके एलिमेंट्स बता दे रही हूँ। पहला क्या है, विशेष कृषि उपज योजना फर्स्ट, ठीक है। दूसरा बी ऑप्शन क्या है, ईपीसीजी। ईपीसीजी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ऑलरेडी डिस्कस हुआ है पिछले वीडियोस में, अगर आपने देखा है पिछले वीडियोस तो ये बता देंगे। नेक्स्ट क्या है, सी डीएफआरसी। अगला क्या है, डीईपीबी, ठीक है। तो लिस्ट वन के ये 4 आइटम है। और लिस्ट सेकंड के क्या है, पहला है स्कीम इंटेंडेड टू रिड्यूस द डिफिकल्टी ऑफ एक्सपोर्टर। दूसरा क्या है, ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक। अगला क्या है, टू बूस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्या है, रिलेटिंग टू इंपोर्ट ऑफ ड्यूटी फ्री फ्यूल, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको मैच कराना है। तो एक बार जब मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ, तो चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं, जानते हैं क्या होता है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है यहाँ पे कि विशेष कृषि उपज योजना। तो बता देती हूँ कि ये जो विशेष कृषि उपज योजना है, ये बेसिकली एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए ये योजना आई थी, ये स्कीम आई थी, जिसके तहत क्या था, जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को और ज़्यादा, उनके एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बूस्ट करने, उनके एक्सपोर्ट को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए ये स्कीम आई थी, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है, यहाँ पे थर्ड ये मैच कर रहा है। टू बूस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल हुए, फ्लावर हुए, माइनर और ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सब, इन सब के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने, बूस्ट करने के लिए ये योजना आई थी, कृषि विशेष कृषि उपज योजना। तो यानी ए किससे मैच हो रहा है, ए मैच होगा थर्ड से, ठीक। अगला क्या है, बी है ईपीसीजी। तो ईपीसीजी मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ईपीसीजी क्या होता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, आगे बताइए क्या होगा, क्रेडिट गारंटी, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रमोशन क्रेडिट गारंटी। तो ये क्या है, ये एक स्कीम है एक्सपोर्ट, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्सपोर्ट प्रमोशन, यानी ये भी एक एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक स्कीम आई थी, जिसके तहत जो है जो एक्सपोर्टर्स थे उनको क्रेडिट इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। क्रेडिट इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाता है और एक्सपोर्ट में जो भी डिफिकल्टीज आती हैं उनको सॉल्व किया जाता है, उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो दिस इज ईपीसीजी। तो अब मेरे ख्याल से आप इन चारों में बताइए कौन सा इससे मैच कर रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट मैच कर रहा है कि दिस इज अ स्कीम इंटेंडेड टू रिड्यूस द डिफिकल्टी ऑफ एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर को जो भी डिफिकल्टी आती है उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कम करने के लिए ये स्कीम आई थी ईपीसीजी। तो यानी बी किससे मैच हो रहा है, बी वन से मैच हो रहा है, ठीक। अब चलिए देखते हैं सी। सी क्या है, डीएफआरसी। डीएफआरसी, तो डीएफआरसी का फुल फॉर्म पहले अगर पता होगा तो हम कर पाएंगे इसे। तो डीएफआरसी क्या होता है, दिस इज ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक स्कीम है, एक्सपोर्ट से रिलेटेड स्कीम है, जिसमें क्या है, देयर इज अ लिस्ट ऑफ आइटम, एक लिस्ट ऑफ, एक स्पेशल लिस्ट है, एक स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ आइटम है, ठीक है। और अगर इन आइटम को कोई एक्सपोर्टर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और उसके लिए अगर कुछ इनपुट, जो भी रॉ मटेरियल इसमें लग रहा है, जो भी इनपुट है, अगर उसको वो इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, बाहर से मंगा रहा है, इनपुट्स जो है या जो रॉ मटेरियल है इसको अगर ये बाहर से मंगा रहा है, तो उस केस में ये जो इंपोर्ट होगा दैट वुड बी ड्यूटी फ्री। वो क्या होगा, ड्यूटी फ्री होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो दिस इज डीएफआरसी, यही है डीएफआरसी। तो अब मेरे ख्याल से आप इसको मैच करा सकते हैं, ये किससे मैच हो रहा है, ये इससे फोर्थ से मैच हो रहा है कि रिलेटेड टू इंपोर्ट ऑफ ड्यूटी फ्री फ्यूल। ड्यूटी फ्री जो फ्यूल का इंपोर्ट होता है उससे रिलेटेड है, तो यानी सी किससे मैच हो रहा है, फोर्थ से। अगला देखते हैं डीईपीबी। डीईपीबी, तो इसका फुल फॉर्म होता है ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक। डीईपीबी का फुल फॉर्म क्या है, ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक। तो ये भी एक टाइप की स्कीम है, एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम है इंडियन गवर्नमेंट की, ठीक है, जो एक्सपोर्ट को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, एक्सपोर्टर्स को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम आई थी, डीईपीबी, ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक, ठीक। तो यानी डी किससे मैच हो रहा है, सेकंड से मैच हो रहा है, यानी यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, ये सारे वो सब्जेक्ट हैं जो मैं अपने चैनल पे आज की तारीख यानी अगस्त 2022 तक अपलोड कर चुकी हूँ। वैसे वीडियो कुछ समय बाद, 1 साल 2 साल बाद देखेंगे तो इसमें काफ़ी न्यू सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे, ये अभी तक है। ठीक है, बट मैं इसे आपको बता इसलिए रही हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न है। जो पुराने बच्चे हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो नए बच्चे हैं उन्हें काफ़ी कन्फ्यूज़न है। वो मुझसे पूछते हैं कि मैम इकोनॉमिक्स पढ़ा दीजिए, मैम कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा दीजिए। तो मैं उन्हें बताती हूँ कि बेटे ये तो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे कवर किया हुआ है। तो इसलिए मुझे ये बताना ज़रूरी है कि ये सारे सब्जेक्ट हैं जो कवर कर चुकी हूँ। 500 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स आज की तारीख पे अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो आपका क्या काम है, आपको केवल पढ़ना है और अपने फ्रेंड्स का भी सोचना है, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है ये वीडियोस। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए कि लेक्चर आपके लिए यूज़फुल था कि नहीं था। ठीक है, नहीं था तो वो भी बता दिया करिए। आपने इस लेक्चर से आज कुछ नहीं सीखा तो वो भी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ वन प्राइस। ये जो लॉ है, लॉ ऑफ वन प्राइस, इसके अजम्पशंस आपको बताने हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन कंट्रीज। दूसरा ऑप्शन है नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगला है नो टेरिफ। अगला है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है एजम्पशंस। ठीक है, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ वन प्राइस। ठीक, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले तो आपको ये लॉ पता होना चाहिए, लॉ ऑफ वन प्राइस। ठीक है, पहले मैं आपको लॉ ऑफ वन प्राइस क्या है वो बताऊंगी, फिर उसके एजम्पशंस बताऊंगी, फिर आप खुद ही कर लेंगे आंसर। ठीक है, तो लॉ ऑफ वन प्राइस, देखिए नाम से ही समझ में आया, लॉ ऑफ वन प्राइस यानी एक प्राइस का सिद्धांत, यानी एक प्राइस का लॉ। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो क्या कहता है कि जो प्राइस ऑफ आइडेंटिकल एसेट्स हो चाहे कॉमोडिटी हो, अगर कोई एसेट्स या कॉमोडिटी सेम है, ठीक है, ये दो एसेट्स हैं या कह लीजिए कॉमोडिटी है, ये अगर सेम है, आइडेंटिकल है, देन दे विल हैव द सेम प्राइस। इनकी जो प्राइस P1 है वो सेम होनी चाहिए ग्लोबली, रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन। ये ग्लोबली इनकी प्राइस सेम होनी चाहिए, चाहे ये कंट्री एक्स में है, सो एक्स नहीं लेते हैं, ये कंट्री ए में है और ये कंट्री बी में है, बट इफ द प्रोडक्ट इज आइडेंटिकल, अगर ये प्रोडक्ट आइडेंटिकल है, ये एसेट आइडेंटिकल है, तो इनकी प्राइस भी सेम होनी चाहिए, P1 प्राइस सेम होनी चाहिए ग्लोबली, रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन, भले इनकी लोकेशन कुछ भी हो, चाहे एक कंट्री में हो, दूसरा दूसरी कंट्री में हो। तो यही है लॉ ऑफ वन प्राइस। लेकिन लेकिन इसमें कुछ अजम्पशन है कि ये सिद्धांत कब काम करेगा, व्हेन दिस अजम्पशंस होल्ड ट्रू, जब ये अजम्पशंस सही होंगे तब। पहला एजम्पशन, इसके बहुत सारे एजम्पशन है तो मैं आपको कुछ बताती हूँ एजम्पशंस क्या क्या हैं। एक बार स्क्रीन क्लियर करें। ठीक है, पहला एजम्पशन क्या है, पहला एजम्पशन है फ्रिक्शनलेस मार्केट। पहला एजम्पशन क्या है, फ्रिक्शनलेस मार्केट। फ्रिक्शनलेस मार्केट का क्या मतलब है कि देयर इज नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, ठीक है, कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये पहला एजम्पशन है। दूसरा है सेम करेंसी एक्सचेंज रेट, सेम करेंसी एक्सचेंज रेट, जो करेंसी एक्सचेंज रेट है वो सेम है। और तीसरा एजम्पशन क्या है, देयर इज नो प्राइस मैनिपुलेशन बाय बायर एंड सेलर। ठीक है, कोई भी प्राइस मैनिपुलेशन नहीं है बाय बायर एंड सेलर। तो ये अगर 3 एजम्पशन होल्ड करते हैं तो उस केस में लॉ ऑफ वन प्राइस ट्रू है। ठीक है, फ्रिक्शनलेस मार्केट मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। ठीक, तो अब बताइए यहाँ पे क्या आंसर है, ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन थर्ड इज द आंसर, कि नो टेरिफ, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है और कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं है, तो दिस इज द आंसर। जबकि ये फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि रिस्ट्रिक्शन है ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन कंट्री, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये तो आंसर है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड। ठीक, तो चलिए दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, ये थे आज के वीडियो का कंटेंट। आई होप आपको समझ में आए होंगे आज जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। एक बार लॉ ऑफ वन प्राइस बुक से भी जरूर पढ़िएगा। अब हम अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।